आज हम देखने वाले हैं अपनी यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट। यूनिट 4 आप लोगों को बेसिकली मालूम होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले यहाँ समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हिंदी में बोलते हैं आप लोग तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। मतलब इसकी घात कितनी हो, 2 हो, उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। तो पहले यहां से 2 वर्ड दिए गए हैं। एक वर्ड है आपका क्वाड्रेटिक। कौन सा वर्ड है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है द्वि, इसका मतलब ही होता है 2। क्वाड्रेट का मतलब होता है 2। इक्वेशंस को आप कैसे वेरीफाई करेंगे? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन को पहले समझ लो, हिंदी में कहते हैं आपका समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। समीकरण कब कहते हैं? तो समीकरण को जानने से पहले आप लोगों को बहुपद के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए 1 मिनट बहुपद को रिवाइज करते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th का चैप्टर पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, एक तो टर्म के अकॉर्डिंग होता है। टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन सा होता है? टर्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को होता है फर्स्ट मोनोमियल, बायनोमियल सेकंड और थर्ड ट्राइनोमियल और देन पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। डिग्री के अकॉर्डिंग भी 3 टाइप्स बेसिकली होते हैं। टाइप्स तो बहुत होते हैं, बायो क्वाड्रेटिक अलग अलग बोल जाते हैं। तो फर्स्ट आपका बता रहा हूँ जो वहां पर दिया होता है वो होता है लीनियर। कौन सा होता है? लीनियर। सेकंड आपका होता है क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक। और थर्ड होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वहां क्या बताता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो जाए? 1 हो जाए। इसको किस फॉर्मेट में लिखते थे वहां पर? ax प्लस b। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? यहाँ पर 1 होती है। ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी हाईएस्ट पावर और लोएस्ट पावर भी कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ याद रखना, हाईएस्ट पावर भी 2 होगी, लोएस्ट पावर भी 2 होगी, ऐसा याद रखना। और आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड वाले हों या एमपी बोर्ड वाले हों, ठीक है। अदर बोर्ड्स जो हैं उसमें भी कई बार पूछ लेते हैं इसकी हाईएस्ट और मिनिमम पावर क्या होती है। ऐसी क्यूबिक फॉर्म को हम देखेंगे पॉलिनोमियल को, तो ये किस फॉर्मेट में लिखा होता है? इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे यहाँ a की 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका क्या बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पढ़ा था a और b क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर। यहाँ a b और c भी आपके क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं बेटा। a b c और d b यहाँ भी रियल नंबर होता है। तो ये a b c की वैल्यू जो होगी वो आपकी किसको डिनोट करेगी? रियल नंबर को डिनोट करेगी। और पावर ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है, ना ही रूट में होती है, ऐसा आप लोगों को बताया गया। तो यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जब 0 के इक्वल लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्या होती है? ax² bx प्लस c। अगर आप इसी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल लिखते हैं? 0 के इक्वल लिखते हैं, तो आपकी क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। तो यही पॉलिनोमियल है और इसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखने पर ये क्या बन जाती है? इक्वेशंस बन जाती है। और वही हम इस यूनिट में पढ़ने वाले, ठीक है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी पॉलिनोमियल में यहाँ पर पावर याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ 2 पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। यहाँ से एक पहला पॉइंट क्या रहेगा आपका कि a नेवर 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। दूसरी पॉइंट आपको क्या नोट करना है? a, b, c, r कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे, ओके। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर जो इसके वो बनेंगे a b c हो गया, और इसकी जो वैल्यू होगी किसे डिनोट करेंगे? a b c r आपके रियल नंबर होंगे। और एक पॉइंट इसमें और है आपका, वो पॉजिटिव नंबर वाला कि पावर ऑलवेज कितनी रहेगी? 2 एंड पॉजिटिव रहेगी। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं आपके कि इसमें आपकी a की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। a b c r आपके कौन से नंबर होंगे? रियल नंबर होंगे।
पावर ऑलवेज आपकी 2 रहेगी, मतलब पावर हाईएस्ट पावर भी यहाँ 2 है और मिनिमम पावर भी यहाँ पर 2 है, और ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। अब यहाँ पर देखो इसके मेथड है, यहाँ पर हम सीखने वाले हैं 3 मेथड्स हैं इसके। इस साल एमपी बोर्ड ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पिछले साल भी हटा दिया था, इस साल भी हटा दिया, लेकिन मैं उसके आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कुछ। चलो, तो इसका फर्स्ट मेथड है वो है आपका फैक्टर मेथड। हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आप फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हम क्लास 7th 8th से पढ़ते आते हैं वही फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रूट्स आ जाते हैं जो फ्रैक्शन में होते हैं और जो रेशनल नंबर के फॉर्मेट में हो जाते हैं, वो रूट से सॉल्व नहीं होते, तो उन्हें या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मेथड यहाँ पर दिया गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक दिया गया क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने दिया था, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसकी 3 मेथड हो गए। ऐसे इसके रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब इसमें 3 तरह की वैल्यू पॉसिबल है। कैसी वैल्यू पॉसिबल है, चलते हैं। अगर हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख लिया 9x² 7x + 1 = 0। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर 3 रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है इसकी वैल्यू कैसी आ जाए, मतलब x की वैल्यू, मैं x की बात कर रहा हूँ कि x की वैल्यू हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है x की दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए या 0 आ जाए। ठीक है, हो सकता है x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तीनों पॉसिबल है। 0 भी आ जाती है, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी और 0, मतलब 0 के इक्वल आएंगी, ये बराबर आती है। ठीक है, चलो देखो, अगर वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कैसी रहती है, पॉजिटिव का मतलब यहां कंपेयरिंग करेंगे हम, एक फॉर्मूला इसमें दिया गया डिस्क्रिमिनेंट का, इसको कहते हैं, डी से इसको डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा b² - 4ac। आज b² - 4ac निकालते कैसे, तो इसी इक्वेशन से यहाँ ये वैल्यू x को शो करेगी, ये b को और ये c को, तो 9 जो आगे वाला होगा x² के साथ कोएफिशिएंट, वो a की वैल्यू होगी, जो x का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर ये b की वैल्यू होगी, और जो c आपका कांस्टेंट नंबर को शो करेगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में रख के हम वैल्यू निकालते हैं। अब वैल्यू देखो कैसी आती है, इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0, अगर b² - 4ac ग्रेटर आ जाए किसके, 0 के आ जाए, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग आएंगे और पॉजिटिव आएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल नंबर नहीं, सॉरी रूट्स लिखेंगे यहाँ, रियल रूट्स आएंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे और 0 से दोनों बड़े होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आती है, b² - 4ac इक्वल टू कितना, 0 आ जाए, b² - 4ac दोनों की वैल्यू 0 आ जाए, तो इसका मतलब होगा जो वैल्यू आएगी वो आपकी दोनों इक्वल वैल्यू आएंगी, डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स। थर्ड कंडीशन क्या बनती है, b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव आ जाए, वैल्यू कैसी आती है यहाँ पर, नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो इसके रूट्स हम क्या लिखते हैं, नो रियल रूट, या इसको इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर वैल्यू जो होंगी वो पॉसिबल, अभी पॉसिबल नहीं होंगी, 11th क्लास में जब हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर हम नेगेटिव नंबर से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो निकालना सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले आपको इतना समझना है, देन जैसे आप 4.1 स्टार्ट करेंगे उसमें आपको सबसे पहले यही दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानिए, यहाँ पर कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैं कुछ आपको पहले इसका रिकैप कर दूं, फिर मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगा, इसमें आपको पहचानना है कि ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो हमने पहले पॉलिनोमियल की बात की कि कोई भी पॉलिनोमियल हो जो डिग्री के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसमें से एक स्पेशल पॉलिनोमियल को निकाला, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग ही आप देख सकते हैं, इसकी और 2 होती है, उसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, x की 2 ही पॉसिबल, यहाँ पर x की और 3 है ना, तो वैल्यू x की 3 पॉसिबल हो सकती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ओनली 2 वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने क्लास 9 में पढ़ा था ये वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। अब यहाँ पर ए बी सी वही जो हम वहां पढ़ के आए रियल नंबर वही यहाँ आएंगे, दोनों क्या होंगे रियल नंबर होंगे। पावर ऑलवेज 2 होगी और वो पॉजिटिव होगी। मैक्सिमम पावर और मिनिमम पावर भी कितनी होती है 2 होती है, ठीक है। देन यहाँ पर हम 3 मेथड सीखने वाले हैं, फैक्टर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। देन इसके रूट्स नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव के अकॉर्डिंग हम कैसे डिवाइड करते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया डिस्क्रिमिनेंट, जिसमें हम अलग अलग इसका डिस्क्रिमिनेंट को ऐसे समझ लो हम इसको डिवाइड करेंगे, यहीं पर हम सॉल्व करके देख लेंगे कि इसके रूट्स कैसे आ रहे हैं और आपको क्वेश्चन इजी हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें रूट्स 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होते हैं डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट, सॉरी रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, इसका सिंपल मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब x की वैल्यू एक दूसरी होगी तो सेकंड अलग होगी इससे, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 आ जाए तो इसके रूट्स कैसे होंगे डिस्टिंक्ट एंड इक्वल रूट्स होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए तो इसके रूट्स कैसे होंगे नो रियल रूट्स मींस इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको यहाँ बताने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से है और नहीं। पहली इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी x माइनस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। एक और इक्वेशन लिखी 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर 7x प्लस 1। थर्ड इक्वेशन लिखी x की पावर 2 माइनस x प्लस 1। और फोर्थ यहाँ लिखा 4x की पावर 20 प्लस x की पावर 2 4x प्लस 1। तो इसमें से पहले आपको देखना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से है या नहीं है। फर्स्ट देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर तो इसकी 2 है लेकिन ये नेगेटिव है, इसकी और कितनी है 1 है, तो यहाँ पावर नेगेटिव है, 2 तो है लेकिन कैसी है नेगेटिव है। यहाँ x की और कितनी है 1 है, तो ये कौन सा है ये, इसको अगर मैं फॉर्मेट में लिखूं तो इसको कुछ ऐसा फॉर्मेट बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये x की और यहाँ आ जाएगा तो ये क्यूबिक बन जाएगा बेटा है। देन ये वाला देखो सेकंड वाला यहाँ हाई पावर कितनी है 3, जबकि ये क्या कहता है कि ऑलवेज पावर जो होगी वो 2 ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और 2 ही रहेगी, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। इसमें देखो यहाँ पावर कितनी है 2 है, हाई पावर पॉजिटिव भी है, ठीक है। यहाँ वैल्यू कुछ होगी यहाँ भी कुछ होगी 1 1, अगर जो नहीं होती वो कोएफिशिएंट में कितना होता है 1 होता है। यहाँ x की वैल्यू कितनी है हाईएस्ट तो 2 है और यहाँ कितनी है 2 भी है, तो हाईएस्ट 2 ही होनी चाहिए, 2 के अलावा कुछ नहीं होगी, लोएस्ट भी उसकी वही होती है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, थर्ड वाला आपका राइट होगा, फोर्थ वाला भी आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। ऐसा इसका इक्वेशन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बाकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी 0 हो सकती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल 0। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर x की दोनों वैल्यू, यहाँ x इक्वल की कोई वैल्यू रखेंगे तो x की जो भी वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल लिखी जाएगी। तो x अगर आपका स्क्वायर लिखा है तब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 लिखा है तब भी है, 1 के अलावा अगर ऐसे फॉर्मेट में लिखा है तो भी है, ठीक है। तो x स्क्वायर अगर अकेला भी होगा तब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां पर होती है, ठीक है। इतना आप लोगों ने समझ लिया। पहले आप 4.1 स्टार्ट करें, इसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करें, देन हम सॉल्व करेंगे।